नमस्कार। जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सभी पेरेंट्स और गार्जियंस से आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, आपके बच्चों के भविष्य के संबंधित। देखिए, अभी काफ़ी बच्चे जो हैं वो 10th पास करके बाहर निकले हैं और उनके एडमिशन का सिलसिला चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। मैं जितने भी अभिभावक और गार्जियन हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे के लिए जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं, वो सब्जेक्ट का चयन बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं करें। ये भागती दौड़ती ज़िंदगी, इसमें सब कंपटीशन, इतने टफ कंपटीशन में बच्चे जा रहे हैं। गार्जियंस की एक होड़ पे होड़ लगी हुई है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊं, मैं अपने बच्चे को आईपीएस, आरएएस, आईएएस, काफ़ी सपने होते हैं। हर किसी माँ बाप के सपने होते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, लेकिन इसके साथ साथ उनको इसके बारे में अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में उनको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट का सही चयन कर रहे हैं या फिर अपने बच्चे को उसके रास्ते से भटका रहे हैं। आजकल इतना कंपटीशन है और परिवार में, समाज में एक इतनी बड़ी होड़ चल रही है कि हर किसी बच्चे के लिए उसके माता पिता जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं, वो कहीं न कहीं वो किसी न किसी बहकावे में आकर या किसी एजुकेशन संस्थान के बहकावे में आकर वो अपने बच्चों का सब्जेक्ट जो चयन करते हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से चयन कर जाते हैं, जिसका खामियाजा बच्चे को पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, मैं आज उन्हीं अभिभावक और गार्जियन के साथ मैं अपनी इस जानकारी को साझा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिन बच्चों का 12वीं 10th के बाद 11वीं क्लास में जो सब्जेक्ट का चयन होता है, वो कहीं न कहीं कई बार माता पिता गलत चयन कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को 12वीं पास करने के बाद उसको नहीं समझ में आता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे आर्ट्स लेना था, मुझे साइंस दिला दिया, मुझे कॉमर्स लेना था, मुझे आर्ट्स दिला दिया। इस प्रकार की बच्चे जो हैं वो हमारे पास बहुत भटके हुए बच्चे आते हैं। मैं सभी माता पिताओं से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग किसी के बहकावे में आकर अपने बच्चे के सब्जेक्ट का चयन नहीं करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो आप करते हैं, उससे आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन, उसकी पूरी एजुकेशन जो है वो वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए गलत सब्जेक्ट का चयन करते हैं। हमें उत्साहित करने के लिए बहुत सी ऐसी एजुकेशंस या कंपटीशन की तैयारी कराने वाली जो संस्थाएं हैं वो हमारे पास पहुंच जाती हैं। जैसे ही हमारे बच्चे का रिजल्ट आता है, वो कहीं न कहीं से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे डाटा रिकवर करके वो हमारे पास पहुंच जाते हैं और हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखा जाते हैं कि आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबल है, ये आईपीएस बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन बच्चे को कोई नहीं पूछता और सिर्फ जो हमारे घर पे आते हैं और हमें बहका के चले जाते हैं, उसी चक्कर में हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल आप इस बात को विशेष करके ध्यान में रखते हुए कि आप अपने बच्चे के जब विषय का जब चयन करते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो कम से कम आप अपने बच्चे को दीजिए, एक काउंसलर को दीजिए जो उसकी सही काउंसलिंग और सही दिशा और सही सब्जेक्ट का चयन करके उस बच्चे को एक सही रास्ते पर भेज सके। हम नहीं समझ पाते हैं, काफ़ी ऐसे गार्जियंस हैं जो गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, बच्चा मैच्योर नहीं है। एक 10th क्लास का बच्चा कभी अपने भविष्य के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। जिस बच्चे के माता पिता अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जो गार्जियंस जो हैं वो अपने बच्चे के लिए एक सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं। इसलिए उन सभी अभिभावकों और गार्जियन से मेरा निवेदन है कि जब आप बच्चे का विषय का चयन करते हैं तो आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके बच्चे को कहीं न किसी गलती का शिकार बनना पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी।
जब भी आप विषय का चयन करते हैं तो उससे पहले आप एक अच्छे काउंसलर के पास अपने बच्चे को ले जाकर उस बच्चे की मानसिकता में क्या है, उस बच्चे की क्या इच्छा है, वो बच्चा क्या बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो आईपीएस बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। कम से कम आप अपने बच्चे को एक बार उसके मन की बात जरूर जान लें और उसके मन की बात जानकर ही आप उसके विषय का चयन करें, वरना वो बच्चा जब 12वीं पास करके बाहर निकलेगा तो उस बच्चे के जीवन में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा कि वो बच्चा निर्णय नहीं ले पाएगा कि अब मुझे क्या करना है। उसको जब समझ में आता है तो उस समय उसका वक्त निकल चुका होता है। उसके बाद उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी एडमिशन के सिलसिले शुरू हैं। साइंस सब्जेक्ट को लेकर सब बहुत ज़्यादा इतने उत्तेजित हैं कि बच्चे को बस साइंस का सब्जेक्ट ही दिलाइए, यही इसका फ्यूचर है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे के बारे में नहीं जानकर और नहीं जानते हैं तो किसी के कहने पर उसको किसी ऐसे सब्जेक्ट में मत डालना जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाए। सभी अपने बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे, अच्छे काउंसलर के पास जाकर उसकी पूरी जानकारी लेकर ही आप सब्जेक्ट का चयन कराएंगे। वादा करें आप मेरे साथ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वरना फिर आपके बच्चे को आपको क्या क्या भुगतना पड़ेगा जिसके बारे में आपको कोई भी अंदाजा नहीं है। धन्यवाद।